18 बरस की तू होने को आई रे। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके लिए पेश है 30 अक्टूबर 1979 को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की बेहतरीन एक्शन ड्रामा फिल्म सुहाग। ये क्या बदतमीजी है बेटे? बेटा नहीं, पुलिस। आज से ये सब धंधा। दोस्तों, फिल्म सुहाग का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसे कादर खान, प्रयागराज और के शुक्ला ने मिलकर लिखा था। इस फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बॉबी मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि अमजद खान, निरूपा राय, कादर खान, रंजीत और जीवन सहायक भूमिकाओं में। जल्द अपनी जिंदगी भी खो बैठेगा। फिल्म के निर्माताओं के नाम हैं राजेंद्र कुमार शर्मा, रमेश शर्मा, शक्ति सुभाष शर्मा और प्रकाश त्रेहान। यार सुन यारी तेरी। सुहाग के गीत संगीत को सुमधुर बनाया था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सभी गीतों को कलमबद्ध करने वाले गीतकार थे आनंद बख्शी साहब, और जिन्होंने अपनी मखमली आवाजों से गानों में जान डाल दी थी वो हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, शशि कपूर और अनवर। दोस्तों, फिल्म सुहाग के गीतकार, संगीतकार और गायकों के बारे में हमने जान ही लिया है, तो क्यों ना उनके द्वारा रचे गए उन गानों को भी सुन लिया जाए। तो दोस्तों, वो गाने हैं आज इम्तिहान है, 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, हे माता शेरा वाली, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा यारा, ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, तो दफ्तर ले चलो, और एक डाल पे 2 फूल खिले। खिलते ही जो बिछड़ गए। सुहाग में अमिताभ बच्चन के लिए मोहम्मद रफी की आवाज और शशि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज का इस्तेमाल किया गया था, और कहने की जरूरत नहीं दोस्तों कि गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। दोस्तों, फिल्म शोले में किशोर कुमार और मन्ना डे के द्वारा गाया गया गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के बाद ऐ यार सुन यारी तेरी को दोस्ती के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म का गीत तेरे रब ने बना दी जोड़ी ज्यादातर शादियों में बजाया जाता है। कहा जाए तो इस गाने के बगैर शादियां पूरी नहीं होती दोस्तों। यकीन न हो तो शादी के दिनों को याद कर लीजिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मेरी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि आपकी शादी में भी ये गाना जरूर बजने वाला है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा। अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई 70-80 के दशक में एक अजय जोड़ी थे। अगर आप इसमें शशि कपूर बच्चन की केमिस्ट्री जोड़ दें तो ये और भी बड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सामने परवीन बॉबी और रेखा हो तो उम्मीदें आसमान छू जाती हैं। सौभाग्य से सुहाग सभी उम्मीदों को पूरा करती है, और कहें तो उससे भी कहीं ज्यादा। इससे खून करूंगा तेरा, और वो भी। अरे काय को डरता है यार। दोस्तों, मनमोहन देसाई को मनोरंजन का मास्टर माना जाता था और वे अपनी फिल्मों में तर्क पर कभी विश्वास नहीं करते थे। सुहाग में देसाई की खास छाप है। सुहाग को एक मनोरंजक फिल्म बनाने में उनकी अस्थायी टीम ने उनका बहुत साथ दिया था। लेखकों ने स्क्रिप्ट में बेहतरीन ड्रामा और संवाद सृजन किया। अमिताभ के लिए लिखा गया ये संवाद काफी लोकप्रिय हुआ था। ये क्या है? ये क्या है? चप्पल। लेकिन कौन सा चप्पल? कोल्हापुरी। कोल्हापुरी। कौन सा नंबर? 6 नंबर।
साला 9 नंबर का चप्पल को 6 नंबर बताता है। वहीं सुहाग का बेजोड़ संगीत फिल्म का एक और शानदार पक्ष है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमेशा से ही मनमोहन देसाई कैंप का हिस्सा रहे हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया है। एक डाल पे 2 फूल खिले, या फिर 18 बरस की तो होने को आई रे, या फिर मैं तो बेघर हूँ, सभी गाने बेहतरीन हैं। सुहाग के सभी गानों में एक अलग ही बात है दोस्तों। मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा पर रेखा के तवायफ किरदार को चुराकर उसे मुकद्दर का सिकंदर में शामिल करने का आरोप लगाया था। सुहाग 1977 में बन रही थी। प्रकाश मेहरा को रेखा के किरदार के बारे में पता चला और उन्होंने उसे कॉपी कर लिया, ऐसा मनमोहन देसाई का कहना था। सलीम खान ने लोगों को बताया कि मनमोहन देसाई ने सलीम जावेद जोड़ी से सुहाग की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था। मनमोहन देसाई ने कहा कि यह झूठ है, सलीम और जावेद ने पहले ही पैसों के मामले में गलत काम किया था, कहें तो मेरे साथ विश्वासघात किया था। मनमोहन देसाई ने आगे कहा, क्या मैं पागल हूं जो सलीम और जावेद से सुहाग की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहूंगा? मैं सलीम और जावेद दोनों को चुनौती देता हूं कि वे साबित करें कि मैंने उनसे अपने लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए संपर्क किया था। वे मजाक में या अज्ञानतावश ऐसी बातें कर रहे होंगे, ये तो लाजिमी है। खैर, मनमोहन देसाई ने आगे एक और बात कही, जरा वो भी सुन लीजिए। आज तक सलीम जावेद ने जितने भी निर्माताओं का विरोध किया है, उनकी संख्या बहुत अधिक है और इसलिए वो दिन दूर नहीं जब सलीम को अपना घर बार चलाने के लिए चरित्र अभिनय का सहारा लेना पड़ेगा। वास्तव में मैंने सलीम को अपनी आगामी फिल्म मांग सजा दो मेरी में एक भूमिका देने की योजना बनाई है, जो प्रोफेसर में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के समान है। केवल अंतर यह है कि मेरी फिल्म में चिंटू यानी ऋषि कपूर उनकी पिटाई करेगा, जबकि प्रोफेसर में यह काम शम्मी कपूर ने किया था। मनमोहन देसाई ने यह बात गुस्से में हंसते हुए कहा था। दोस्तों, बड़े लोगों की छोटी बातों को यही छोड़कर आइए हम आगे बढ़ते हैं। मुंह में जितना दांत है सब नकली, वो भी गिरने को आया और साला कोठे पे गाना सुन रहा। तुम चल निकल बाहर। मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को फिल्म सुहाग का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे कबीर बेदी के साथ यूरोप जा रही हैं और उन्हें पता नहीं कि वे कब वापस आएंगी। मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि वे उनका इंतजार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब परवीन बॉबी 6 महीने बाद वापस लौटी तो उन्होंने मनमोहन देसाई से पूछा कि क्या प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। मनमोहन देसाई ने उन्हें कहा हाँ, और फिल्म के लिए साइन कर लिया। अमिताभ और शशि कपूर बिना किसी पूर्व सूचना के इंग्लैंड में फिल्म सुहाग देखने चले गए थे। उनका उद्देश्य फिल्म के बारे में दर्शकों का रिएक्शन जानना था। जब भीड़ ने उन्हें देखा तो वे पागल हो गए। दर्शक उत्साह में उनके साथ खींचातानी करने लगे। अमिताभ और शशि को इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वे बिना किसी सुरक्षा के केवल कुछ प्रायोजकों के साथ वहां गए थे। ये वो क्षण था दोस्तों जब अमिताभ बच्चन को विदेशों में उनके विशाल प्रशंसक होने का एहसास हुआ था। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म सुहाग को तेलुगु में सत्यम शिवम के रूप में 1981 में बनाया गया था, जिसमें एन.टी. रामाराव, अक्कीनेनी नागेश्वर राव, श्रीदेवी और रति अग्निहोत्री ने अभिनय किया था। फिल्म सुहाग में रेखा ने एक मुजरे वाली का किरदार निभाया है, जो अपनी छोटी बहन परवीन बॉबी से अपनी पहचान छुपाती है। उन्होंने 1978 में रिलीज हुई राजकुमार की फिल्म कर्मयोगी में भी बिल्कुल ऐसा ही किरदार निभाया था, जिसमें रीना राय उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि फिल्म सुहाग के बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद निर्देशक मनमोहन देसाई अपनी इस फिल्म की मेकिंग को लेकर संतुष्ट नहीं थे। खास तौर से फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में रह गए कुछ कमियों को लेकर वो बहुत दुखी थे। हम है जवानी के दिन रात जैसे। फिल्म सुहाग की घोषणा पहली बार नवंबर 1975 में सुरेश देसाई एंड एसोसिएट्स के बैनर तले की गई थी। फिल्म का निर्माण प्रकाश त्रेहान, सुरेश देसाई, सुभाष शर्मा करने वाले थे। कहानी के नारायण ने लिखी थी। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण को फिल्म के लिए साइन किया गया था।
फिर सुरेश देसाई का अपने साझेदारों से झगड़ा हो गया और उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। नए निर्माता के रूप में प्रकाश त्रेहान, राजेंद्र कुमार शर्मा, नरेश शर्मा, रमेश शर्मा, शक्ति शर्मा, सुभाष शर्मा के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया। नए बैनर का नाम अब शर्मा सिने एसोसिएट्स था। राजेश खन्ना फिल्म से बाहर हो गए थे और उनकी जगह शशि कपूर ने ले ली थी। जीनत अमान की जगह परवीन बॉबी ने ले ली और प्राण भी फिल्म से बाहर हो गए थे। स्टारडस्ट पत्रिका के जनवरी 1980 के संस्करण में यह बताया गया कि जब परवीन बॉबी कबीर बेदी के साथ यूरोप गई थी तो उनके भारत वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। पश्चिम छवि वाली एकमात्र अभिनेत्री जो परवीन बॉबी की जगह ले सकती थी वो सिमी ग्रेवाल थी। मनमोहन देसाई ने सिमी से मौखिक रूप से बात की और उन्हें बताया कि यह भूमिका उनकी है, लेकिन परवीन बॉबी जब भारत वापस लौट आई तो मनमोहन देसाई ने सिमी ग्रेवाल को फिल्म से बाहर कर उन्हें ले लिया। कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का आमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं, गड़बड़ है। दोस्तों आपको बता दें, मनमोहन देसाई फिल्म सुहाग का नाम बदलकर मां कसम रखने वाले थे, लेकिन विनोद मेहरा के साथ इसी शीर्षक वाली एक फिल्म बन रही थी जिसके कारण उन्हें सुहाग नाम ही रखना पड़ा। खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा। अमजद खान ने फिल्म परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर और सुहाग में असामान्य रूप से कर्कश आवाज में बात की है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि सलीम और जावेद ने शोले में उनकी आवाज की आलोचना की थी और कहा था कि यह बहुत ही हल्की आवाज है। राम के पिल्लों को किसी यतीम खाने में डाल दो। और रहा सवाल तुम्हारी बेटी का, शक्ल सूरत भी अच्छी है, किसी कोठे पे बिठा दो, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा। फिल्म सुहाग के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को हेलीकॉप्टर से लटक कर एक बेहद ही खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाया गया है। जिन दिनों इस दृश्य की शूटिंग की जानी थी उन दिनों भारत में आपातकाल लगा हुआ था। इस वजह से भारत सरकार ने इस खतरनाक दृश्य को शूट करने की इजाजत नहीं दी थी। मजबूरन इसे सिंगापुर में फिल्माया गया था। इस दृश्य की शूटिंग को लेकर शशि कपूर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि इसमें किसी भी बॉडी डबल का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने और अमिताभ बच्चन ने खुद ही ये स्टंट किए थे। शुरू में शशि कपूर और मनमोहन देसाई इस बात के लिए सहमत थे कि इस दृश्य के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाए, पर अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर का हौसला बढ़ाते हुए ये कहा था कि ये स्टंट को हम खुद ही कर लेंगे। शशि कपूर कहते हैं कि जिस वक्त हम आसमान में हेलीकॉप्टर से लटक रहे थे मुझे लगने लगा था कि अब मेरा हाथ छूटने वाला है और मेरी मौत निश्चित है। मैं उस वक्त ईश्वर को और अपने घर वालों को याद कर रहा था और साथ ही साथ उस पल को भी कोस रहा था जब मैंने ये स्टंट करने की हामी भरी थी। खैर किसी तरह उस दिन उस खतरनाक स्टंट को पूरा कर लिया गया। दोस्तों तब जाकर शशि कपूर के जान में जान आई थी। जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों। सुहाग में अमजद खान ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, पर असल जिंदगी में वो अमिताभ बच्चन से सिर्फ 2 साल बड़े थे और शशि कपूर से 2 साल छोटे। अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ था, वहीं अमिताभ बच्चन का 1942 में और शशि कपूर का 1938 में जन्म हुआ था। मजेदार बात यह है कि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से 4 साल छोटे हैं, लेकिन फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन शशि कपूर के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म सुहाग अमिताभ बच्चन की लगातार तीसरी ऐसी फिल्म रही जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इससे पहले साल 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथनी और 1978 में मुकद्दर का सिकंदर साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन सुहाग ने इन दोनों फिल्मों के मुकाबले थोड़ा कम बिजनेस किया था। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के सफर में आपने बहुत अच्छा साथ निभाया। मैं दोस्तों का दोस्त आशुतोष हृदय की गहराइयों से आपका आभार मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों साथ ही आपसे एक निवेदन भी करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम इसी तरह आगे भी जुड़े रहें। दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।